मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिका ईरान युद्ध में किसी एक पक्ष के सरेंडर या हार के बिना क्या इस युद्ध के समाधान हो पाएगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, लगभग 40 दिन के बाद अमेरिका ने एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा किया। और युद्ध विराम के बाद जो MOU हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें मध्यस्थ पाकिस्तान था, उस MOU को देखेंगे तो उसमें जो 14 पॉइंट हैं, उसमें तो स्पष्ट लगता है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था। अब वो MOU होल्ड पे रखा गया है और पिछले 14 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। कई युद्ध पोतों में हमला हुआ। अमेरिका दक्षिण और मध्य भाग में ईरान के हमला कर रहा है और ईरान लगातार गल्फ के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया से लेके संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत, सीरिया और जॉर्डन, सभी देशों में हमला कर रहा है लगातार अमेरिका बेस पे, और पिंग पॉइंट पे हमला कर रहा है। क्षति भी हो रहा है। लेकिन जैसे युद्ध विराम हुआ और ईरान में जो साहस आया, और ईरान में अभी भी जो मिसाइल और ड्रोन की क्षमता है, और उसका जो ईरान का जो हरकत है इस युद्ध में, तो लगता तो ये है कि कोई एक पक्ष के सरेंडर के बिना या हार के बिना अब युद्ध बंद होने वाला नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के गले की हड्डी बन गई है और ईरान की जिद बन गई है। तो MOU जो किया सीज फायर करके ट्रंप ने, अमेरिका ने, तो नवंबर के मध्यावधि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि इस MOU के आधार पे धीरे धीरे हमको, अमेरिका को कुछ समय मिल जाएगा और ये डर से या कूटनीति से ईरान को मना लेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपने आधिपत्य में माना और MOU के हवाला देते हुए ईरान ने कहा कि MOU में ही लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल ईरान करेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रण ईरान करेगा, ये तो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और गल्फ के जितने देश हैं, सऊदी अरेबिया से संयुक्त अरब अमीरात तक और जॉर्डन से लेके कुवैत तक, ये भी आज सोचने लगे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान के नियंत्रण में आ गया तो हमारा क्या हश्र होगा, कैसे दादागिरी करेगा ईरान। इसको समझ चुके हैं। और अभी जो सऊदी अरेबिया और हूती के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है,
तो ऐसे लग रहा है कि ईरान के हरकत के कारण एक खाड़ी के देश भी अमेरिका के साथ आ सकते हैं। ब्रिटेन भी आ सकता है, क्योंकि ईरान अपने आधिपत्य घोषित कर दिया है। आप जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को देखेंगे तो दो पक्षों में अगर दोनों पक्ष जीत पे अड़ जाएं, जैसे जर्मनी ने जो किया और इटली ने जो किया खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में, और जापान ने जो किया, तो उसकी परिणति क्या हुई? एक पक्ष की संपूर्ण विनाश और हार। विनाश तो दोनों पक्ष में हुआ। वैसे ये भी युद्ध लग रहा है अमेरिका और ईरान के कि जैसे अपने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ईरान खासकर जो ऑब्जेक्ट रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के ही आधिपत्य में रहेगा और उसके नियंत्रण के बिना उसको पहले की स्थिति में, युद्ध के पहले की स्थिति में ईरान खोलेगा नहीं। और हम तो कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ट्रम्प की जो दिशाहीन रणनीति और सब चीज इसमें प्रभावित किया जिसने, और ईरान के बारे में आकलन भी अभी तक ट्रम्प नहीं कर पाए हैं या जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं। रोज दिन ट्रम्प बोल रहा है कि ईरान के शक्ति को हमने समाप्त कर दिया है, ईरान के नेवल पावर समाप्त हो गया है, डिफेंस पावर समाप्त हो गया है, उसके मिसाइल पावर को हमने समाप्त कर दिया है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी रोज हमला कर रहा है और पिंग पॉइंट पे, अमेरिकी बेस पे हमला कर रहा है। तो ये विश्वव्यापी समस्या तो है। तेल की भाव आज $100 से ऊपर पहुंच गई है पर बैरल। तो आज चर्चा करने का मतलब ये है कि क्या किसी की मध्यस्थता से या ट्रम्प की इंटरनल पॉलिटिक्स कारणों से या ईरान में एक समझ आ जाए जो आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है, ये युद्ध रुक सकता है। अब तो लगता है जैसे खाड़ी के सब देश इन्वॉल्व हो गए हैं और सऊदी अरेबिया और हूथी के बीच जो युद्ध आक्रामक रूप धारण कर चुका है, तो एक पक्ष के सरेंडर के बिना या हार के बिना ये युद्ध स्थायी रूप से नहीं रुकेगी और स्थायी रूप से समाधान नहीं होगी। तो सरेंडर करेगा कौन? ईरान भी अपने मिसाइल पावर और ड्रोन क्षमता के आधार पर टिका हुआ है और बोल रहा है कि महीनों तक हम युद्ध कर सकते हैं, अमेरिकी बेस को बर्बाद कर सकते हैं। और अमेरिका के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मजबूरी के बावजूद भी जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया ईरान ने, तो फिर से युद्ध में आगे आना पड़ा है अमेरिका को। और एमओयू में अमेरिका ने तो सरेंडर कर दिया था दिखावा के लिए, लेकिन क्या हकीकत में अमेरिका सरेंडर कर पाएगा? क्या अमेरिका से उम्मीद कर सकते हैं कि एक सुपर पावर देश ईरान से सरेंडर कर देगा? आज मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर टिकी हुई है। ईरान के परमाणु क्षमता और परमाणु हथियार बनाने और रिजीम चेंज हो तो पीछे चली गई है। आज ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रीओपन की भी बात कर दे तो ट्रम्प हाथ खड़े करके भाग जाएगा इस युद्ध से, निश्चित ही। चाहे इजराइल कितना फड़फड़ाता रहा है, वो बाद में देखेगा, चुनाव के बाद जो भी होगा। और इस युद्ध में तो लगता है इस युद्ध के बाद जो चुनाव होगा और अमेरिका की जो स्थिति है, तो मध्यावधि चुनाव में भी
ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार होगी अमेरिका में। जब तक ये युद्ध अगर निर्णायक स्थिति में पहुंच जाती है और ईरान सरेंडर कर देता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देता है, तो कुछ बेहतर स्थिति रिपब्लिकन पार्टी, ट्रम्प की पार्टी की हो सकती है अमेरिका में। लेकिन अभी जो परिस्थितियां और सब युद्ध में जो स्थिति निर्मित हो गई है, जैसे हुती और सऊदी अरेबिया और गल्फ के देश भी जैसे ईरान के बारे में सोचने लगे हैं, तो ये युद्ध अभी रुकेगी नहीं जब तक किसी एक पक्ष सरेंडर नहीं करती है, यह हार नहीं मानती है। चाहे ईरान सरेंडर करे या हार माने या हार जाए, या अमेरिका सरेंडर कर दे कुछ बहाना बना के, हार जाए या हार मान ले। अमेरिका से तो ऐसे उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो हार मान के हाथ खड़े करके जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा तो जाने वाला नहीं है। तो इससे लगता यह है कि युद्ध लंबी खींचेगी और बिना किसी एक पक्ष के हार या सरेंडर के बिना ये युद्ध के अंत नहीं दिख रही है। ये दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए और दुनिया के ऊर्जा सप्लाई के लिए ये बहुत चिंतनीय स्थिति है। विश्व के इकोनॉमी इसमें मंदी की ओर अग्रसर हो सकती है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।